तो कल हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, आज उसकी एक दो प्रॉपर्टी रहेगी कि कल बताना वो देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं जनरली किसी रियल नंबर्स की बात करती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ कि लेट अस सपोज ए कॉमा बी, ये रियल नंबर्स रियल लाइन को बिलोंग करे, लाइक 2, 3, 1.5, 1.6 कुछ तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज इक्वल्स टू 0, देन ऑब्वियसली या तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा। हो सकता है दोनों भी 0 हो, 0 इंटू 0 भी 0 होता है, राइट। बट इतना तो डेफिनेटली ट्रू है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। अगर दोनों नॉन जीरो होते हैं तो उनका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकता। तो दिस इज फॉर श्योर दैट आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। ये रियल नंबर्स में एक चीज होती है, करेक्ट। एक और चीज होती है, सपोज a कॉमा b कॉमा c, ये तीन रियल नंबर्स है। ठीक है, यानी रियल लाइन को बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं लिख रही हूँ a डॉट b इज इक्वल्स टू a डॉट c, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, b इज इक्वल्स टू c। अगर a इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू सी होता है तो ऑब्वियसली b इज इक्वल्स टू c होने वाला है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल होते हैं अगर, तो b इक्वल्स टू c हो जाता है, यानी ये कैंसिल हो जाता है, राइट, इन रियल नंबर्स। और यहाँ पे क्या देखा आपने, अगर a डॉट b इक्वल्स टू 0, देन आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ये रियल नंबर्स में होता है। पर अगर सपोज मैं मैट्रिसेस ले लूं, जैसे कि a और b और c, ये तीन मैट्रिक्स हैं मेरे, ठीक है। तीन क्या है मेरे, मैट्रिक्स है, रियल नंबर्स नहीं है, मैट्रिसेस की बात है। तो अगर ये तीन मेरे मैट्रिक्स होते हैं और मैं a b यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन निकालती हूँ a b, और मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन निकालती हूँ a c, यानी a इंटू बी निकाल रही हूँ, कुछ तो भी मैट्रिक्स होगा, और a इंटू सी निकाल रही हूँ। अगर a इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू सी होता है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद a b जो मैट्रिक्स मिलता है ना, और a c जो मैट्रिक्स मिलता है, वो अगर सेम मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि b इक्वल्स टू c हो। जैसे कि इस केस में मुझे पता है ना कि b को c के इक्वल ही होना पड़ेगा अगर a इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू सी होता है, राइट। पर यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, मतलब अगर ऐसे नहीं है कि तुम दो मैट्रिक्स को कट कर दोगे इक्वल है, तो ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता। यानी इवन इफ a इंटू बी एंड a इंटू सी इक्वल हो सकता है फिर भी b और c इक्वल ना हो भी सकते हैं इक्वल, और नहीं भी हो सकते हैं। सेम इस केस में अगर a इंटू बी, ये दो मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो और तुमको एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। नल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाते हैं, 0। तो अगर a इंटू बी 0 मिल रहा है तो भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि या तो a 0 होगा और b 0 होगा। हो सकता है कि a भी 0 ना हो, और हो सकता है कि b भी 0 ना हो, एंड b इज ऑल्सो, हो भी सकता है कि एक 0 हो सकता है दोनों 0 हो, या हो सकता है कि दोनों भी 0 ना हो। यानी अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 मिलता है, 0 मिलता है मतलब एक नल मैट्रिक्स मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। ये चीज यानी ये और ये दोनों प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए तो ट्रू है, बट मैट्रिसेस के लिए दिस डज नॉट होल्ड। तो उसके लिए एक एग्जांपल है दिखाने के लिए कि ये चीज ट्रू नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 2 0, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0 3 1, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0 4 एंड -1। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, a इंटू बी निकालती हूँ और a इंटू सी निकालती हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सीखा था ना हमने, तो a इंटू बी निकालते हैं तो a b मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, फर्स्ट एलिमेंट लिसन टू दिस, सो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 3 इज 3। नेक्स्ट ये मिल गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 1 इज 0। ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 3 इज 0। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये करेक्ट है क्या, एक बार चेक करना। तो नहीं, 1 इंटू 0 तो 0 मिलेगा,
and then 0 into 3 will be what? 0. देखो 1 into 0 is 0 plus 0 into 3 is 0. अब नेक्स्ट एलिमेंट कैसे? 1 into 0 is 0 plus 0 into 1 is 0. फिर दिस into दिस करने का 2 into 0 0, 0 into 3 is 0, then 2 into 0 is 0 plus 0 into 1 is 0. तो ये मैट्रिक्स कैसे मिल गया? 0 plus 0 0 होगा, सब 0 हो गए. तो A into B क्या मिल गया मुझे? नल मैट्रिक्स मिला. तो 0 0 0 and 0, 2 cross 2 ऑर्डर का. ठीक है. तो अब देखते हैं कि AC क्या मिलता है. अब क्या देखेंगे हम? AC क्या मिलता है, यानी A into C करना है. तो इसको नेग्लेक्ट करो, A into C करना है. तो पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा? ये वाला देखो, 1 into 0 is 0 plus 0 into 4 is 0. Next element 1 into 0 is 0, then 0 into minus 1 is 0. अब ये वाला कैसे मिलेगा? देखो इसकी पोजीशन क्या है? A to 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है. तो सेकेंड रो इज दिस, 2 into 0 is 0 plus 0 into 4 is 0. अब ये A to 2 है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो 2 into 0 is 0 प्लस 0 into minus 1 is 0. तो ये भी नल मैट्रिक्स मिला मुझे, राइट? तो AC भी क्या मिल गया मुझे? एक नल मैट्रिक्स. तो ऑब्जर्व करो क्या किया हम लोगों ने. ABC ये 3 टाइप के मैट्रिक्स थे. हमने A into B फाइंड किया, हमने A into C फाइंड किया, और मुझे क्या पता पड़ा? दैट A into B भी एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है मुझे, एंड A into C भी एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है. बट ऑब्जर्व करो कि A into B भी एक नल मैट्रिक्स है, राइट? A into C भी एक नल मैट्रिक्स है. ठीक है. अब पहले A into B को देखते हैं. A into B तो नल मैट्रिक्स मिल रहा है, पर क्या A 0 है? A खुद नल मैट्रिक्स है? नहीं. क्या B खुद नल मैट्रिक्स है? नहीं. तो ये प्रूफ होता है कि मैट्रिक्स के केस पे जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स मिलता है तो दोनों में से एक मैट्रिक्स को नल होना ही पड़ेगा. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो रियल नंबर्स के लिए जरूरी था. करेक्ट? तो सेम एक और चीज ऑब्जर्व करो. यहाँ पे A into B क्या मिल रहा है? एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है. और A into C भी क्या मिल रहा है? एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है. मतलब प्रोडक्ट ऑफ A and B is equal to product of A and C. करेक्ट? बट टेल मी वन थिंग, ये दोनों तो इक्वल है, यानी A into B is equals to A into C. पर क्या B और C इक्वल है? यानी A को कैंसिल कर सकती हूँ मैं. देखो A into B equals to A into C. A तो सेम है, बट ये कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो B equals to C मिलना चाहिए. पर B देखो मेरा क्या है, और C देखो, क्या ये सेम है मैट्रिसेस? नहीं, बिल्कुल भी अलग है ये दोनों मैट्रिक्स. मतलब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है ये रियल नंबर के लिए तो ट्रू है, बट ये प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं है. आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है. एक सेकेंड. अब हम आगे देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं. ठीक है? किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं. अब जो माइनर होता है ना, वो किसी एलिमेंट से एसोसिएट होता है, यानी हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर हमको मिलता ही है. ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी मैट्रिक्स का माइनर होता है. माइनर किसका होता है? किसी भी एलिमेंट का माइनर होता है. अच्छा, माइनर से पहले एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ. अब क्योंकि हम प्रोडक्ट देख चुके हैं तो उससे रिलेटेड एक चीज है. जैसे कि A निकाल लिया और B निकाल लिया. A एक मैट्रिक्स है मेरे पास, निकाला नहीं. इफ आई हैव अ मैट्रिक्स A एंड आई हैव अनदर मैट्रिक्स B, तो इन दोनों का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं ना. यानी A ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो और B ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो. अगर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है. प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है? मैंने बताया था ना, इसका अगर ऑर्डर n क्रॉस n होता है और इसका n क्रॉस n r ऑर्डर होता है, यानी n सेम है यहाँ पे, यानी A के नंबर ऑफ कॉलम्स should be equal to B के नंबर ऑफ रोज. तो A B कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता है? m क्रॉस r ऑर्डर का. अगर ये दोनों सेम है, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो ही मैं A into B निकाल सकती हूँ.
यानी अगर इसका ऑर्डर सपोज 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 2 है, तो पॉसिबल है क्या इनका मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है इनका? नहीं। व्हाई? बिकॉज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। तो ये तो खैर रिपीट किया मैंने, पर मैं बता ये रही थी आपको कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, इनका ट्रांसपोज ले सकती हूँ। अगर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इनका प्रोडक्ट भी निकाल सकती हूँ। करेक्ट। अब इसका प्रोडक्ट तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा ना, तो इस मैट्रिक्स का भी तो मैं ट्रांसपोज ले सकती हूँ। ले सकती हूँ या नहीं? ले सकती हूँ ना। तो इतना हमेशा याद रखना कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब जनरली देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी मिलेगा, और अगर पहले बी को रखोगे और फिर ए को मल्टीप्लाई रखोगे और बी इंटू ए करोगे तो अलग मैट्रिक्स मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम हो इन केस ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है, जो जनरली रियल नंबर्स में करती है। लाइक 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है ना, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है। यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए जरूरी नहीं है कि मुझे एक सेम मैट्रिक्स मिलेगा, बट इतना याद रखो कि ए इंटू बी ट्रांसपोज निकाल रहे हो तुम, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो और क्या फाइंड करो? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज रखो फिर ए ट्रांसपोज, तो इसको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिलेगा, और ए इंटू बी निकाल लो और उसका ट्रांसपोज लो, तो ये भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। ये दोनों मैट्रिक्स कैसे मिलेंगे? मुझे सेम मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी प्रॉपर्टी? ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर कहीं पेपर में ये देते हो ए इंटू बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये इक्वल नहीं है। याद रखना, मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन, और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो क्या प्रॉपर्टी है मेरी? ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है? अब देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ज्यादातर तो 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 जितने ही हमको काम है, तो मैं इतना ही बता देती हूँ। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स लिया 1 0 2 4, एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए। अब इस मैट्रिक्स का मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ नंबर। कैसे मिलता है ये नंबर? देखो, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? मॉड जैसे। ठीक है, ये मॉड्यूलस के बीच में ए लिखना है, तो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू कैसे मिलती है? देखो, 1 इंटू 4 करो पहले, 1 इंटू 4, फिर ले लो बीच में माइनस, फिर लो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0, which is 4 minus 0, which is equals to 4. So determinant of A is nothing but what? 4. 1 into 4 minus 2 into 0. Easy है? तो इस तरीके से 2 क्रॉस 2 ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालना है? देखो, अगर ये ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखो कितने ऑर्डर का? 3 क्रॉस 3। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, आई थिंक ये पता होगा, फिर भी देख लो कैसे निकालते हैं हम लोग। 1 इंटू 1 क्या मिलेगा? 1। कैसे करना है? देखो, ये 1 ले लो, पहले 1 ले लिया, अब मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करना है अपने को? इसके डिटर्मिनेंट से। जैसे कि 1 ले लो ना पहले, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो इसको हटा दो, और ये जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलता है ना, इसका क्या ले लेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट। समझ में आया?
अब क्या करेंगे हम, माइनस, अब ले लो ये 2, अब ये 2 लिया ना, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो स्किप करना है हमको, तो ये और ये स्किप करने पे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, देन स्टार्ट विथ हियर, सो मल्टीप्लाई बाय 0, इसका हम क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट 0 0 3 1, ठीक है। अब ले लो प्लस माइनस एंड देन प्लस, अब इसको लेना है, तो ये और ये यानी ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप करो और ये वाले मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे हम, डिटर्मिनेंट, सो 0 into 0 0 0 1। क्या किया, देख लो एक बार, देखा अच्छे से, क्या किया हम लोगों ने, 1 into डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, देन 2 into डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, 0 into डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। कैसे मिलेगा अभी, अब 1 है तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 into 1 is 1 माइनस 0 into 3 is 0 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 1 into 0 is what, अगेन 0 माइनस 0 into 3 is 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, देखो एक बार बड़ा लिखते हैं, 1 into 1 is 1 माइनस 0 into 3 is 0 माइनस 2 into 1 into 0 is 0 माइनस 0 into 3 is 0 प्लस 0 into 0, ठीक है। तो 1 माइनस 0 is 1, तो 1 into 1 1 मिलेगा, माइनस 2 into 0 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो इसी तरीके से किसी 3x3 ऑर्डर का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है। और एक एग्जांपल ले लेती हूँ 3x3 इस ऑर्डर का, और थोड़ा फास्ट लेते हैं। तो 3x3 एक मैट्रिक्स ले लो, A is equals to 1 2 0 2 4 0 7 minus 6 2। तो देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है, अच्छा ये बताने से पहले मैं और एक चीज बता दूं क्या, देखो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते तो आ गया ना, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मैट्रिक्स को हम कुछ कहते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिटर्मिनेंट देयर आर 2 डेफिनेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो पहले वो देख लेती हूँ मैं। पहला क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड सेकेंड डेफिनेशन क्या देखनी है हमको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। होती इजी डेफिनेशन है, लोगों को पता भी होता है, बट फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर किसे कहना है, नॉन सिंगुलर किसे कहना है। तो बहुत इजी होता है। किसी भी मैट्रिक्स को मैं सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलूंगी, जब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना, वो क्या मिलना चाहिए मुझे, 0। किसी भी मैट्रिक्स को मैं सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलूंगी, जब वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मुझे क्या मिलेगा, एक 0 मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to what, 0। A matrix is said to be non-singular if determinant of A is what, not equals to 0। यानी 0 को छोड़ के कोई और नंबर मिलना चाहिए। अगर 0 को छोड़ के कोई और नंबर मिलता है तो तब हम कहते हैं that your matrix is a non-singular matrix। तो किसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है। एंड किसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं, जब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब वो वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को निकालते ही हैं और फिर देखते हैं कि हमारी गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या तो फिर नॉन सिंगुलर, क्या है हम दोनों में से वो भी चेक कर लें। तो क्या मैट्रिक्स है मेरी, देखना, A is equal to 1 2 0 2 4 0 7 minus 6 and 2। So let's solve its determinant। अब थोड़ा पास भी नहीं है हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे मिलेगा, 1 है, तो 1 into 4 into 2 is what, 8 minus 6 into 0 जो भी है, क्योंकि 0 है तो 0 मिलेगा।
अब क्या आएगा -2, ये रो ये कॉलम स्किप करना है। 2 into 2 is what 4, -7 into 0 is 0, प्लस 0, तो ये कुछ भी लो 0 है तो 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। क्या वैल्यू आई देखना है यहाँ पे, 8 minus 0 is 8, तो 1 into 8 is 8, minus 4 minus 0 is 4, तो 2 into 4 is 8, प्लस 0, 8 minus 8 क्या मिलेगा 0, प्लस 0 is 0, तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या मिल गया मुझे 0। अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, दैट क्लियरली मीन्स दैट आर गिवन मैट्रिक्स A is what, is a singular matrix। हमारा मैट्रिक्स कैसा है A, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। A is a singular matrix because determinant of A is what 0। Then आप और एक एग्जांपल देते हैं, उसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं और देखते हैं कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या तो फिर नॉन सिंगुलर क्या है। ठीक है, सो A is equals to cos थीटा, अच्छा एग्जांपल है ये। साइन थीटा यहाँ ले लेते हैं माइनस साइन थीटा और यहाँ ले लेते हैं कॉस थीटा। 2 क्रॉस 2 है, बहुत इजी है डिटर्मिनेंट निकालना। कैसे निकालते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा will give you cos square theta minus sin theta into sin theta, तो minus sin square theta। ठीक है, अब cos square theta माइनस माइनस क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, प्लस sin square theta, तो cos square theta प्लस sin square theta क्या मिलता है 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 1, क्या 1 0 के इक्वल है नहीं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equals to 0, है ना। ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है cos square theta प्लस sin square theta आइडेंटिटी होती है, वो पता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मिल रहा है 1, that is determinant of A is not equal to 0, hence A is what, a non-singular matrix। What is A?